हेलो एवरीवन, जय हिंद, नमस्कार, वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन कंपटीशन रूम में। आप सभी को राधे राधे, जय श्री राम। देखिएगा, अभी सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा एक इम्पॉर्टेंट नोटिस रिलीज़ किया गया है, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं, देखिए ये जो नोटिस है ये आपके CGL 4 के संबंध में भी आपको आगे भी काम आएगा। तो ये वाली जानकारी आपकी अभी से आपको लेके रखना ज़रूरी है। नोटिस जो है, अगर आप लोग CGL 4 की तैयारी कर रहे हैं तो चलो आपके लिए मैं एक टाइम के लिए अभी झूठ नहीं बोलूँगा, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ आपको जानकारी लेके रखना पड़ेगा, ठीक है। और बाकी जो CGL 3 वाले हैं उनके लिए एक्चुअल नोटिस है। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात एक है कि देखिए, आपको मालूम होगा, एक मैंने कल बताया था कि स्वास्थ्य विभाग जो हेल्थ डिपार्टमेंट है अपना, जिसमें 4500 पदों पे बहाली निकली थी, वो वाला परीक्षा जो कैंसिल हो गया। साथ ही साथ जो है विधान परिषद में भी जो है एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है, उसका फिजिकल वगैरह सब कुछ हो गया था, उसके बाद भी एग्ज़ाम कैंसिल किया गया है। देखिए इम्पॉर्टेंट बात जो कल आपको हम बताए थे, जो जिस वजह से हम बताए थे आपको, CGL 4 का बहाली अभी तक क्यों नहीं आया है, वही चीज़ यहाँ भी इम्प्लीमेंट हो रहा है। हुआ क्या था, देखिए 4500 वाला जो आया था, कल आपको हम ऑफिशियल नोटिस भी दिखाया था, कल वाला वीडियो जाके देख लीजिएगा। उसमें जनरल मेल और फीमेल दोनों के लिए सीट जो थी वो थी 0, एक भी सीट नहीं थी, जिसके वजह से बहुत ज़्यादा इस पर हो हल्ला हुआ है, बहुत भयानक हो हल्ला हुआ है। उसके बाद इसको जो है रद्द किया गया, मतलब रोका गया है। दोबारा से अब रोस्टर जो है यहाँ पे लाया जाएगा, उसके बाद से फिर निकाला जाएगा। आप लोगों को मालूम होगा, देखिए 9 अक्टूबर को जो है नया आरक्षण नीति लागू किया गया, जिसके हिसाब से 75% रिजर्वेशन अब बिहार में हो गया है। तो जिस वजह से हुआ क्या है, ये अक्टूबर में इम्प्लीमेंट हुआ है, अक्टूबर नवंबर में, और अभी तक जितने भी रोस्टर्स आ रहे हैं वो इस हिसाब से नहीं आ रहे हैं, जिस वजह से दिक्कत हो रहा है। और अभी रिसेंटली पटना में इसको लेके 4-5 बार मीटिंग्स भी हो चुकी हैं, लेकिन अभी भी जो है ना एक तरीके से सही से रास्ता नहीं निकल पा रहा है, जिस वजह से पुराना जो रोस्टर आयोग को मिला हुआ है, अलग अलग आयोगों को, उस हिसाब से उनको नोटिफिकेशन तो अगर चाहे निकाल सकते हैं, लेकिन जो आरक्षण नीति नया वाला आया है उस हिसाब से वो फुलफिल नहीं हो पा रहा है, जिस वजह से CGL 4 भी डिले हो रहा है। चलिए सबसे पहले नोटिस क्या है वो देख लीजिए, फिर आगे हम लोग बात करेंगे। हम लोग आगे देखिए अपने ऑफिशियल नोटिस के ऊपर में, बिहार सरकार सामान्य प्रशासन विभाग प्रेस विज्ञप्ति है। ये क्या बोल रहा है, देखिए, बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना के विज्ञापन संख्या 1/22 के आधार पर अनुशंसित अभ्यर्थियों को समान प्रशासन विभाग बिहार पटना के कार्यालय आदेश संख्या 82 दिनांक 12/2/2024 द्वारा बिहार सचिवालय सेवा अंतर्गत सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के पद पर नियुक्त करते हुए 1 माह के अंदर योगदान करने का निर्देश दिया गया है, जिसे अगले 1 माह तक के लिए विस्तारित कर दिया गया है। अब इस नोटिस को समझते हैं। पहले देखिएगा यहाँ क्या बोला जा रहा है, 12/2/2024 को GAD जो है यानी सामान्य प्रशासन विभाग, इसने नोटिस निकाला कि भाई जितने भी सिलेक्टेड हैं स्टूडेंट्स बिहार SSC वाले, ठीक है, उन सबको 1 माह के भीतर में करना है रिपोर्ट, ठीक है। 1 माह के भीतर में, ये जो डेट निकाला गया इसके बाद से 1 माह के भीतर में रिपोर्ट करना है। अब यहाँ पे समझिएगा, 1 माह के भीतर में आप रिपोर्ट भी कर दिए तो यहाँ पे होता है पुलिस वेरिफिकेशन, ठीक है, GAD के द्वारा और गवर्नमेंट के द्वारा, डिपार्टमेंट के द्वारा होता है पुलिस वेरिफिकेशन। अगर पुलिस वेरिफिकेशन में आप दोषी पाए गए तो सबसे पहली बात, आपको कुछ भी नोटिस वोटिस मिलेगा नहीं, सीधा आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा, और उसके बाद आपसे पूछा बाद में जाएगा, जेल पहले भेजा जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए आपका कुछ डॉक्यूमेंट फर्जी है, जाली है, जैसा कि अभी जो TRE 2 जो हुआ है उसमें बहुत स्टूडेंट जो हैं जाली और फर्जी जो है इस पर उनका नौकरी हुआ, अगर वैसा कुछ होता है तो आपको एक तो जेल कर दिया जाएगा, बाद में आपसे कारण पूछा जाएगा, बाद में आपको मौका दिया जाएगा। पहली चीज़ तो ये है। दूसरा, यहाँ पे समझिएगा, बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं, मतलब हैं, जो किसी अन्य विभाग में वो कार्यरत हैं। मान के चलिए फॉर एग्जांपल ये लोग सामान्य प्रशासन विभाग यानी माफ़ करिएगा, बिहार SSC जो है अपना, इसके तहत ये लोग नौकरी लिए और ASO ये बन गए हैं, ठीक है। लेकिन मान के चलिए फॉर एग्जांपल ये बिहार दरोगा कहीं डिप्यूटेड है, ठीक है, बिहार SI के पद पे ये डिप्यूटेड है। अब SI और दरोगा जो नेचर ऑफ जॉब है, आप जानते हैं, थैंकलेस जॉब है, इसमें ना छुट्टी मिलता है ना कुछ ऐसा है तामझाम। लेकिन ASO वगैरह जो है ये प्रॉपर सिविल जॉब है, और इसमें आपको एक लाइफ की सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है। तो जितने भी दरोगा अगर पद के कोई होंगे वो फट से स्विच करेंगे, ये जॉब लेना चाहेंगे। तो यही बोला गया है कि भाई अगर आप मान लीजिए किसी अन्य जगह कार्यरत हैं, अगर आप इसमें करना चाहेंगे
तो आपके लिए भी यही 1 महीना का समय है। आप या तो पहले से ही रिज़ाइन कर दीजिए, क्योंकि वहाँ छोड़िएगा तब यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपको अलाउ किया नहीं जाएगा। इसी संबंध में अब सारी बातें निकल के आ रही हैं कि 1 महीना 1 मंथ और एक्स्ट्रा कर दिया गया, एक्सटेंड कर दिया गया है। अब ये जो है अप्रैल महीना तक के लिए इसको एक्सटेंड कर दिया गया, मतलब आपके पास अब 1 महीना एक्स्ट्रा और दे दिया गया है। आपका जितना भी सारा तामझाम है वो निपटा के अब आप अप्रैल मंथ तक आप फाइनली जो है रिपोर्ट जाके दीजिए अपना और ज्वाइन कर लीजिए। तो फिलहाल यही है, और जितने भी सीजीएल वाले लोग हैं, सीजीएल वाले लोगों के साथ भी यही चीज़ होगा, तो इस बातों का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो बेसिकली सीजीएल वाले लोग जो हैं आपके लिए एक जानकारी मात्र थी। मेन जो ये नोटिस है सीजीएल 3 वाले के लिए, जो हम स्टार्टिंग में ही आपको बताए थे। ठीक है, अब एग्ज़ाम की बात करें, देखिए सारा एक तो एग्ज़ाम नया कैंसिल हो रहा है। जैसा कि आपने देखा होगा, जो एसएचएस वाला जो यानी स्वास्थ्य विभाग वाला जो वैकेंसी आया था 4500, वो कैंसिल हो गया। विधान परिषद में जो एग्ज़ाम फिजिकल वगैरह लेने के बाद कैंसिल हो गया। तो सब अभी कैंसिल किया जा रहा है। अब देखिए बहुत स्टूडेंट बोलेंगे कि देखिए फलाना गवर्नमेंट आ गई, ये आ गया, वो आ गया। देखिए वो आप बोल सकते हैं, बोलने की बात है, आप बोल सकते हैं, हम भी ये बोल सकते हैं, लेकिन जो लॉजिकल बात है उस पर बात करते हैं, जो इम्पॉर्टेंट बात है। देखिए जो अभी आरक्षण नीति जो नया लागू हुआ, उस हिसाब से रोस्टर्स वगैरह नहीं आ रहे थे, उस हिसाब से वो रेडी नहीं थे, जिस वजह से रिटर्न किया गया है रोस्टर, सीजीएल का भी और दरोगा का भी और एसएचएस का भी रिटर्न कर दिया गया। इसमें तो जनरल का सीटें नहीं था, और दोबारा से बोला गया है कि भाई संशोधित रोस्टर दोबारा से जल्द पेश करिए। अब ये कब आ सकता है, तो देखिए अगेन मैं फिर से बोलूँगा, कल के वीडियो में बोला था कि भाई सीधी सी बात है, इलेक्शन ख़त्म होने के बाद ही अब आएगा। अब इसमें यहाँ पर ये देखना होगा कि आयोग और गवर्नमेंट कितना प्रो क्विक है, इलेक्शन ख़त्म होने के बाद कितना जल्दी ये लोग देते हैं। चांसेस जो हमको लग रहा है, देखिए जून जुलाई तक, हार्डली अगस्त तक आ जाना चाहिए, मे बी उससे पहले भी दिख जाए, लेकिन हाँ अभी अब इलेक्शन के बाद ही ये बहाली अब आने वाली है। धन्यवाद।